पंजाब के हृदय अमृतसर शहर की संकरी गलियों में, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें और स्वर्ण मंदिर की पवित्रता इतिहास की गाथाएं सुनाती हैं, वहीं एक साधारण सी दुकान थी जिसका नाम था रघु की प्रसिद्ध मक्खन फिश। ये दुकान शहर के शोर शराबे से थोड़ी दूर एक शांत नुक्कड़ पर स्थित थी, पर उसकी ख्याति की गूंज 7 समुंदर पार तक पहुंच चुकी थी। रघु की कहानी सिर्फ मछली फ्राई की नहीं, बल्कि एक साधारण कारीगर के अटूट जुनून और विरासत की थी। रघु ने ये दुकान अपने दादाजी से विरासत में पाई थी, जिन्होंने इसे एक छोटी सी लकड़ी की मेज और एक मिट्टी के चूल्हे से शुरू किया था। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने केवल एक ही व्यंजन पर ध्यान केंद्रित किया, अमृतसरी फिश फ्राई। उनके मसाले, उनके तलने का तरीका और सबसे जरूरी उनका प्रेम, सब कुछ इस व्यंजन में समाया हुआ था। रघु 40 के आसपास का एक मेहनती आदमी था, जिसकी आंखों में मसालों और मछली के प्रति गहरा सम्मान झलकता था। वो हर सुबह मछुआरों से ताज़ी राहू या सिंघाड़ा मछली खरीदता था, उसे खुद साफ करता था और फिर शुरू होता था असली जादू। रघु बाकी दुकानदारों की तरह मछली को केवल बेसन और तेल में नहीं डुबाता था। वो मछली के टुकड़ों को पहले हल्दी, नमक और नींबू के रस के एक शुरुआती घोल में मैरिनेट करता था। ये पहला हाथ मछली की नमी को बनाए रखता था। फिर आता था गोपनीय मसाला। ये मिश्रण रघु के परिवार का सदियों पुराना नुस्खा था, जिसे वो अपनी पत्नी की सहायता से रोज रात को सिलबट्टे पर पीसता था। इसमें ताज़ा अदरक, लहसुन, साबुत धनिया, भुना हुआ जीरा, अमचूर और 7 अन्य अनजाने सुगंधित पंजाबी मसालों का इस्तेमाल होता था। इस मसाले को दही के साथ मिलाकर मछली के टुकड़ों पर इस तरह लगाया जाता था कि हर रेशा मसालों से लिपट जाए। मैरिनेट करने की ये प्रक्रिया लगभग 4 घंटे चलती थी, ताकि मछली अंदर तक स्वाद को सोख ले। जब शाम ढलती और अमृतसर की हवा में थोड़ी ठंडक घुलती, रघु दुकान खोलता। वो एक बड़ी गहरी कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करता, पर वो मछली को डीप फ्राई नहीं करता था, वो उन्हें सेलो फ्राई करता था, जिससे मछली के बाहर एक कुरकुरी सुनहरी परत बन जाए पर भीतर की नमी बरकरार रहे। पर उसका सबसे बड़ा रहस्य, जिसके कारण उसकी दुकान को मक्खन फिश कहा जाता था, वो था अंतिम चरण। तलने के बाद जब मछली के टुकड़े एकदम गर्म होते, तो रघु उन्हें एक बड़े तवे पर निकालता। उस पर वो एक बड़ा चम्मच ताज़ा घर का बना मक्खन डालता। जैसे ही मक्खन गर्म मछली से मिलता, वो पिघलकर मसालों की परतों में समा जाता। ये मक्खन मसाले को एक नई मलाईदार गहराई देता था, जो साधारण फिश फ्राई को स्वर्गिक अनुभव में बदल देता था। रघु अंत में ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और नींबू का रस निचोड़कर उसे तीखी पुदीने की चटनी और पतले प्याज के लच्छों के साथ परोसता था। एक दिन दुनिया भर के रेस्तरां पर अपनी आलोचना लिखने वाला मशहूर फूड क्रिटिक विक्रम आहूजा अमृतसर आया। विक्रम ने अपने जीवन में हर व्यंजन का स्वाद चखा था, पर उसका दिल हमेशा असंतुष्ट रहता था। वो रघु की दुकान पर संदेह के साथ पहुंचा। उसने देखा कि दुकान के बाहर दूर दूर से आए लोगों की लंबी कतार थी। साधारण परिवार, कॉलेज के छात्र, यहाँ तक कि सूट बूट पहने व्यापारी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। विक्रम को 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। जब गर्मा गर्म मक्खन फिश की प्लेट उसके सामने आई, तो मक्खन की मादक सुगंध ने उसके मन को मोह लिया। विक्रम ने कांटे को किनारे रखा और हाथ से पहला टुकड़ा तोड़ा। जैसे ही उसने खाया, वो एक पल के लिए थम गया। बाहर की परत की तीखी कुरकुराहट टूटी और अंदर की रेशम सी मुलायम मछली का स्वाद जीभ पर आया। मक्खन और मसालों का ऐसा संतुलन था कि विक्रम की आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, ये प्रेम, विरासत और उस शहर की मिट्टी का स्वाद था। विक्रम ने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, दुनिया की सबसे बेहतरीन फिश फ्राई आपको किसी महंगे रेस्तरां में नहीं, बल्कि अमृतसर की एक संकरी गली में मिलेगी। रघु की मक्खन फिश एक ऐसी अनुभूति है जो परंपरा को आधुनिक स्वाद के साथ जोड़ती है। रघु, तुम केवल मछली नहीं तलते, तुम स्वाद का इतिहास रचते हो। विक्रम के उस शानदार रिव्यू के बाद रघु की छोटी सी दुकान विश्व प्रसिद्ध हो गई। पर्यटक अपनी यात्रा सूची में स्वर्ण मंदिर के साथ साथ रघु की मक्खन फिश का नाम भी अनिवार्य रूप से जोड़ने लगे। रघु अब पहले से ज्यादा व्यस्त था, पर उसने कभी जल्दी या मुनाफे के लिए अपने नुस्खे में बदलाव नहीं किया। वो जानता था कि असली दौलत तो उसके मसालों और ग्राहकों के चेहरे पर आने वाली संतुष्टि की मुस्कान में है। और इस तरह रघु की मक्खन फिश अमृतसर की पाक कला की शान बन गई।